संसार में भटकना पड़ता है। इसी महाराष्ट्र की धरती पर एक और महान संत हुए जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। उन संत का नाम था चोखा मेला। नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। बड़े सिद्ध संत थे। अब उनके बारे में यदि हम थोड़ा सा समझें तो बताया जाता है कि वो संत दलित समुदाय से थे। लेकिन नामदेव जी के साथ रह करके उन्होंने भगवान की नाम दीक्षा ले ली थी। आपकी महाराष्ट्र की धरती पर जो बुल्ढाना है उसी क्षेत्र की थी। संत नामदेव ने उनको एक सुंदर नाम दे दिया कि तुम तो विट्ठल 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 जपो, एक दिन तुमको विट्ठल हरि जरूर मिलेंगे। एक दिन संत चोखा मेला अपनी पत्नी को लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के पंढरपुर पहुंच गए। अब जैसे ही पंढरपुर पहुंचे, अब कहते हैं कि पहले के समय से ही बेचारे इन लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं था। वहां के जो पंडा पुजारी थे पंढरपुर के, इनको मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया कि आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। 2-4 बार तुमने भगवान का नाम गा लिया, नाम सुन लिया, तो तुम इतने बड़े भक्त हो गए कि सीधे दौड़े दौड़े मंदिर के अंदर चले आओगे। संत चोखा मेला वहां से वापस लौट करके आए। अब उन्होंने अपने मन में ये दृढ़ विश्वास कर लिया कि पंढरपुर में रहने वाले जितने भी पुरुष भाई हैं, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब विट्ठलनाथ हैं। और इस पंढरपुर की भूमि पर रहने वाली जितनी बहन बेटियां हैं, ये सब रुक्मणी हैं। अब तो सभी नन्हे नन्हे बच्चों में विट्ठल भगवान का दर्शन करते हैं, और सभी नारियों में, बहन बेटियों में रुक्मणी जी का दर्शन करते हैं। दोनों हाथों में करताल ले लेते हैं, बच्चों को एकत्र साथ में करके राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि खूब झीना मंजीरा बजाते, करताल बजाते और भगवान की मस्ती मस्त होकर नाचते। अब उन्होंने अपना शहर छोड़ दिया और पंढरपुर में ही रहने लगे। अब अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए मेहनत मजदूरी करने लगे संत चोखा मेला। एक दिन मजदूरी में उन्हें थोड़ा सा पैसा मिल गया, तो उनकी श्रीमती जी ने कहा कि एक काम करो, तुम बाजार चले जाओ, घर में कुछ सब्जी नहीं है, सब्जी लेकर के आओ। संत चोखा मेला वो पैसे लेकर के सब्जी लेने के लिए गए, लेकिन सब्जी तो उनको बाजार में ना दिखी। उनको सुंदर सुंदर पके पके केले के फल दिखाई दिए, और जैसे सुंदर सुंदर पके पके केले के फल दिखाई दिए तो संत चोखा मेला ने कहा कि मैंने सुना है कि विट्ठलनाथ को केले के फल बहुत प्रिय है, क्यों ना इन पैसों से जितने फल आए मैं सारे के सारे फल खरीद लूं। संत चोखा मेला ने उन पैसों से सारे के सारे केले के फल खरीद लिए। उन फलों को लेकर के उन बाल गोपालों की मंडली के बीच में चले गए। आओ विट्ठल ये केला खाओ, आओ विट्ठल ये केला खाओ, आओ विट्ठल ये केला खाओ। सबको विट्ठल के नाम से पुकारते जा, मैं उनको एक एक केला का फल देते जा। उसी क्षण पंढरपुर में पुजारी जी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर के बाहर से दरवाजा बंद करके और चले गए। यहां पर विट्ठलनाथ से रहा नहीं गया। मेरा भक्त वहां पर केले के फल बांट रहा है, मुझे बुला रहा है,
अंदर आना चाहता है मुझे केले के फल खिलाने के लिए, लेकिन ये लोग अंदर आने देते नहीं। विट्ठल भगवान एक नन्हे से बालक का रूप धारण करके और सारे के सारे बाल गोपालों के बीच में जाकर खड़े हो गए। धीरे धीरे आगे आए, संत चोखा मेला से कहने लगे, भैया हमको भी एक केला दे दो। संत चोखा मेला ने एक साधारण बालक समझ करके एक केला दे दिया। बोले ये केला तुम यहीं खाओ, घर पे नहीं ले जाना। तो भगवान ने कहा घर पे तो हम एक केला लेके जाएंगे, नहीं तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, एक केला हमको और दे दो, ये केला हम यहां पर खा लेंगे, अब आपका प्रसाद लेकर के तो घर पे जाना पड़ेगा। संत चोखा मेला ने कहा अच्छा एक काम करो, पहले ये केला तुम खाओ। मेरे प्रभु बालक के रूप में उस केले को खाने लगे और अपने सुंदर स्वाद लेने लगे और दोनों हाथ बढ़ा दिए। संत चोखा मेला ने 2 केले और दे दिए। वो दोनों केले लेकर के भगवान अपने मंदिर में पहुंचे। रुक्मणी जी ने पूछा कि तुम इतनी देर से कहां गए थे? भगवान ने कहा पगली देख मैं तुझे प्रसाद लेने के लिए गया था, मेरा भक्त बाहर प्रसाद बांट रहा है, ले एक केला तू भी खा ले और एक केला मैं भी खा ले। तो उस केले को छील करके रुक्मणी जी पाने लगी और दूसरे केले को छील करके विट्ठल भगवान पाने लगे। और वो केले के फल तो पा लिए पर उसके जो छिलके थे वो सामने फेंक दिए। अब जैसे ही पुजारी जी का पूजा करने का समय आया और उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, नीचे देखा नहीं, केले के छिलके पड़े थे। केले के छिलके पर जैसे ही पुजारी का पैर पड़ा, पुजारी जी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, कमर में चोट आ गई। अब पुजारी जी ने मन में विचार किया कि मैं तो मंदिर की पूर्ण रूप से साफ सफाई करके गया था और आज तो मैंने प्रसाद में केला का भोग लगाया ही नहीं, ये केले के छिलके आए तो आए कहां से? जैसे देश से पुजारी जी ने उठ करके देखा कि रुक्मणी जी के यहाँ भी केला फल लगा हुआ है और विट्ठल भगवान के यहाँ भी केला का फल लगा हुआ है। पुजारी ने कहा शायद इन्होंने केला खाया है, पर केला तो आज पूजन में आया ही नहीं। तो जो उस मंदिर की संस्था में जो बहुत बड़े सिद्ध थे, जो हमेशा विट्ठल भगवान से बात किया करते थे, पुजारी जी लोग उनके पास गए, उनसे कहा कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या अनर्थ हो गया? बोले आज तो पूजन में हमने केले का भोग लगाया ही नहीं, लेकिन मंदिर में केले के छिलके पड़े हैं, रुक्मणी विट्ठल भगवान के यहाँ पर केले के फल लगे हुए हैं। जरा आप हमको पूछ करके बताओ ना कि ये केले के फल कहां से आए, कैसे लगे? जैसे ही उन महात्मा ने ध्यान लगाया, सारी की सारी बात समझ गए। महात्मा जी ने कहा सुनो, एक चोखा मेला नाम का कोई मजदूर है, उसने केले का भोग लगाया है और उसके हाथ के केले के फल ये लेकर के खाए हैं और छिलके यहां पर फेंक दिए। इतना ही सुना कि पुजारी जी आग बबूला हो गए। उस दलित के हाथ के केले के फल रुक्मणी विट्ठल ने पाए। कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान का अभिमान हो जाता है तो भगवान के भक्तों को भी भूल जाता है। केवल व्यक्ति ऊंची समाज में जन्म लेने मात्र से ऊंचा नहीं हो जाता, आपको अपने कर्तव्यों को भी ऊंचा बनाना पड़ता है, भक्ति को भी ऊंचा बनाना पड़ता है। केवल जाति का अहंकार नहीं होना चाहिए। जाति से ही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता। भगवान का आश्रय लेने के पश्चात, भगवान के भक्तों के भाव को समझने के बाद व्यक्ति ऊंचा हो जाता है। अब वो सारे के सारे पुजारी जी गए, चोखा मेला कहां पर है, चोखा मेला कहां पर है। चोखा मेला को ढूंढा और उसकी ऐसी पिटाई करी, ऐसी पिटाई करी, लेकिन चोखा मेला ने कहा भैया आप पिटाई मेरी जितनी करो सो कर लो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मेरी पिटाई करने का कारण क्या है, मुझे क्यों पीट रहे हो? मंदिर के पुजारियों ने कहा कि तुमने अपने हाथ से
केले का भोग हमारे विट्ठल भगवान को लगाया। तुम सच सच बताओ, क्या आज तुमने केले बांटे थे? चोखा मेला ने कहा कि हाँ, आज मैंने केले बांटे थे। तो बोले, तुमने अपने हाथों से हमारे भगवानों को केले का भोग लगाया था? इतना जैसे ही मंदिर के पुजारी जी ने कहा, आहा, अब तो चोखा मेला नाम के संत थे, उनका संपूर्ण भाव जब जिस समय वो केले के फल बांट रहे थे वहीं पर पहुंच गया। और केले के फलों को जिन जिन छोटे छोटे बालकों को दे रहे थे, जिन बालकों के मध्य में एक नाशा बालक आकर के दोनों हाथ फैला करके 2 केले मांगता है, संत चोखा मेला की दृष्टि वहीं पर पड़ी। संत चोखा मेला के नेत्र सजल हो गए। कहने लगे, अब तुम्हें जितनी मेरी पिटाई करनी है, अब तुम मेरी पिटाई कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे संपूर्ण जीवन की भक्तियां सार्थक हो गई कि साक्षात विट्ठल भगवान अब मेरे सामने आ गए, मेरे हाथों से केले के फल ले गए और मंदिर में जाकर के उन्होंने भोग लगा लिया। मैं तो सोचता था कि दलित समुदाय का हूँ, दुनिया के लोग भी मुझे स्वीकार नहीं करते, मुझे भगवान भी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं धन्य धन्य हो गया कि विट्ठल भगवान ने अपने हाथ से मेरे हाथ का केला लेकर के खाया। संत चोखा मेला की पिटाई की। यहां पर भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी देखो तो, हमने तो सिर्फ एक केले का फल खाया है, लेकिन वहां पर हमारे भक्त की पिटाई कितने जोर से हो रही है। केवल इतनी सी गलती है कि उसने अपने हाथ का केला हमको दे दिया। भगवान गुस्से में आए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, अंदर से ताला भी डाल लिया। अब उसकी पिटाई करू के और मंदिर के पुजारी स्नान आदि से निवृत्त होकर के और जैसे मंदिर खोलने के लिए आए, मंदिर खुलता ही नहीं। बार बार दरवाजा बजा रहे हैं, लेकिन दरवाजा कैसे खुलेगा, अंदर से बंद है। सारे के सारे पुजारी जी रोने लगे, हे प्रभु, हमसे क्या अपराध हो गया, दरवाजा खोलो, हमारे अपराधों को क्षमा करो। अंदर से आवाज आई कि तुमने अपराध हमारा नहीं किया, तुमने अपराध हमारे भक्त का किया है। जिस संत चोखा मेला के हाथ का हमने भोग ग्रहण किया था, जिसने अपनी श्वास श्वास में विट्ठल 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 राम कृष्ण हरि करके सारा जीवन व्यतीत कर दिया, और आज उसने अपने हाथों से हमको भोग लगाया, तुमने मार मार के उसकी शरीर की नस नस ढीली कर दी। अब एक ही शर्त पर हम तुमको क्षमा करेंगे। मंदिर के सारे पुजारी कहने लगे, प्रभु आप आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना होगा? भगवान ने कहा, जाओ, सबसे पहले तुम एक सोने की पालकी बनवाओ। उस सोने की पालकी को तुम यहां से लेकर के संत चोखा मेला के घर जाओ। संत चोखा मेला को सोने की पालकी में बिठाओ और उस सोने की पालकी को तुम अपने कंधे पर रखो, और संत चोखा मेला को तुम इस मंदिर परिसर में लेकर के आओ। अगर वो इस मंदिर परिसर में ना भी आवे तो तुम लेकर के आओ, तब तो तुम क्षमा के योग्य हो, नहीं तो तुम क्षमा के योग्य नहीं। मंदिर के पुजारियों ने एक सुंदर रुक्मणी विट्ठल मंदिर में सोने की पालकी रखी थी। उस सोने की पालकी को उठाया और सोने की पालकी को लेकर के संत चोखा मेला के घर पर पहुंचे। संत चोखा मेला ने जैसे मंदिर के पुजारियों को देखा, अब तो फिर थर थर कांपने लगे। अभी तक तो शरीर की तकलीफ दूर नहीं हुई, ना जाने अब ये सारे के सारे मिलकर के दोबारा हमारी पिटाई करने के लिए आए हैं। संत चोखा मेला जैसे ही मंदिर के पुजारियों के चरणों में प्रणाम करना चाहते थे कि उसके पहले ही सारे के सारे पुजारी संत चोखा मेला के चरणों में गिर गए। महाराज हमको क्षमा कर दो, हमने रुक्मणी विट्ठल नाथ की पूजा तो की, लेकिन आज तक हमने अपनी आंखों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन तुम धन्य हो, एक दलित समुदाय में तुमने जन्म लेकर सारा जीवन राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि नाम जपते 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 जपते
अपने हाथ की मेहनत मजदूरी से कमाए हुए पैसे से केले के फल खरीदे और उन केलों को आपने साक्षात रुक्मिणी विट्ठलनाथ को समर्पित कर दिए। हमारे अहोभाग्य हैं कि तुम्हारे जैसे महान संत के दर्शन हुए। हमारे अपराधों को क्षमा करो और इस सोने की पालकी में बैठ जाओ। यदि आप इस सोने की पालकी में नहीं बैठोगे तो प्रभु हमको कभी क्षमा नहीं करेंगे। संत चोखा मेला उस पालकी में बैठ गए। मंदिर के पुजारी भगवान का नाम स्मरण करते हुए, रुक्मिणी विट्ठल को याद करते हुए, संत चोखा मेला करताल मंजीरा बजाते हुए, रुक्मिणी विट्ठल का गायन करते हुए उस पालकी में बैठ करके चले आ रहे हैं।